सभी को मेरा नमस्कार। सम्मानीय मंच, सम्मानीय मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे समय दिया, यहाँ पर आपके लिए मेरे लिए भी आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इस सेंटर की शुरुआत मात्र 3 कंप्यूटर से 2019 में की थी। लगातार मेरा संघर्ष, मेरी मेहनत काम आ रही है, आगे भी आएगी। बीच में जब मैंने सेंटर स्टार्ट किया था, बीच में लॉकडाउन लग गया था। उस समय मुझे ऐसा लगा था कि ये सेंटर चल नहीं पाएगा, मैं इसको आगे कैसे ले जाऊंगा। जब मैं लगातार इस कार्य को करता रहा, लॉकडाउन के समय मैंने लोगों से मिला, परिवार के लोगों ने मुझे साथ दिया, समाज के लोगों ने भी मुझे साथ दिया कि तुम हार मत मानो और आगे ये कार्य करते रहो। जब मैंने लोगों से मिला, लॉकडाउन का समय था, हालांकि घर से निकलना बंद भी था, मैंने समाज के साथ, उन्होंने मुझे साथ दिया। मैंने घर घर जाकर राशन वितरण भी किया था। उस टाइम पर कोरोना काल में लगातार मैंने 1.5 साल तक अपना संघर्ष जारी रखा, लोगों से मिला, लगातार मिलते मिलते मैंने आज शहर में 4 ब्रांच खोल दी हैं। अभी हाल ही में मैंने निःशुल्क शुभ ब्यूटी पार्लर केंद्र चालू भी किया है। उसमें अभी कम से कम 60 बच्चियां शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं, ट्रेनिंग ले चुकी हैं। उनका भी सम्मान इस एकेडमी द्वारा किया जा रहा है। साथ में प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 में भी प्रतिभाशाली सम्मान जो 10th और 12th में पास हुए हैं, उनका भी सम्मान इस एकेडमी के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही में हमारे पत्रकार, मीडिया, समाज सेवी, उनका भी सम्मान इस मंच द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम भैया। हमारे बीच आदरणीय मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर जी, रामू भैया, प्रेसिडेंट इंडिया हॉकी एसोसिएशन। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि जी से आग्रह करूंगा कि वो आकर अपने शुभ वचनों से हम सभी बच्चों को अभिभूत करें। लेकिन आपकी तालियां और आपका जोश ये आग्रह करेगा कि भैया कितनी देर यहाँ पर। प्रजापति समाज सेवा संघ के द्वारा निःशुल्क कंप्यूटर अकेडमी के आज आप सबको प्रमाण पत्र वितरित होने हैं। इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी मेरे युवा साथी, मंच पर विराजमान आदरणीय महेश पचौरिया जी, हमारे बीच में कुछ समय में आएंगे आदरणीय VR श्रीवास्तव जी, आदरणीय नारायण दास प्रजापति जी, और जिनकी हट के कारण मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, ऐसे शुभम जी, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाई बहन, मैं आप सबका इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही शुभ समय है। अभी कुछ दिन, 2 दिन ही बीते हैं और हम सब ने देखा कि भारत ने बहुत बड़ा इतिहास रचा है। तो उन सभी इसरो के साइंटिस्ट के लिए हम जोरदार भारत माता की जय का नारा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज का जो दौर है वो भारत के लिए स्वर्णिम दौर है और हम सब हमेशा से कल्पना करते हैं, चाहे हम संघ परिवार की किसी बैठक में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी में मैं काम करता हूँ, जब हम उसकी बैठक में हो, या कभी भी हम भारत देश की बात करते हैं तो हमेशा यही बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु कब बनेगा, कैसे बनेगा। लेकिन मुझे कहने में गर्व हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके विकास के विजन से, उनकी कार्य क्षमता से, वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। चंद्रयान की सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है। ये सफलता आने वाले युवाओं के अच्छे भविष्य की परिकल्पना की सफलता है। आज युवा को ये महसूस हो गया है कि आने वाले समय में भारत विश्वगुरु जरूर बनेगा। और
जब विश्वगुरु भारत बनेगा तो उसमें हर युवा का कहीं ना कहीं योगदान होना बहुत आवश्यक है। आज आप सबके सामने ये चुनौती होती है कि हमें कैसे काम करने का अवसर मिले। नौकरी की भी बहुत बड़ी समस्या होती है कि हमें काम कैसे मिले। ज़िंदगी में काम तो करना ही है, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, लेकिन हम अपने जीवन में ये ज़रूर सोचें कि हम माता पिता के साथ साथ जिस भारत देश के अंदर हम रहते हैं, जिस भारत माता के ऊपर हम कदम रखकर सुबह शाम चलते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, हमें अच्छी पौष्टिक सब्जियों से लेके फल प्राप्त होते हैं, ऐसी भारत माता के लिए हम क्या कर सकते हैं। अखंड भारत आप सबने देखा होगा, जो पुराना नक्शा हमारा अखंड भारत का हुआ करता था, अब अखंड भारत तो बचा नहीं, लेकिन जितना भारत हमारा आज है उस भारत की रक्षा करना हम सब युवाओं का नैतिक दायित्व है। हम अपने लिए काम करें, ये तो ज़रूरी है ही, क्योंकि हमारा मनुष्यता का जीवन है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर चलेगा कैसे। अगर हम माता पिता, परिवार, पत्नी, भाई बहन के प्रति जो जिम्मेदारियां उनका निर्वहन नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। वो सब जिम्मेदारियों का निर्वहन हम सबको हमेशा करना ही होता है, लेकिन हम भारत माता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन हम कैसे करें, इस बारे में आज के युवाओं को ज़रूर सोचना चाहिए। आज जो कार्यक्रम शुभम ने रखा है, इसमें आपको प्रमाण पत्र भी बटेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा जोर ये है कि प्रमाण पत्र मिलना और मिलके घर चले जाना ज़रूरी नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रमाण पत्र आपके पास हो या ना हो, आपके हाथ में हुनर होना चाहिए, क्योंकि इस ग्वालियर चंबल संभाग में लगभग 100 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज 15-20 कॉलेज बचे हैं, और जो कॉलेज के बच्चे मेरे पास आते हैं, कई बार मैं उनको कहता हूं कि आप इंटरव्यू देकर आओ, और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फ़ोन करूंगा कि इस बच्चे की मदद करना है मानवीय आधार पर। लेकिन पता लगता है कि वो बच्चा इंटरव्यू देने से कतराता है। अगर इंटरव्यू उसका हो भी जाए तो मैं बात करता हूं कि क्या स्थिति है, तो वो जहां इंटरव्यू देने जाता है तो वो कहते हैं कि साहब ये एप्लीकेशन भी नहीं लिख पा रहे हैं। तो मैंने कहा कि एप्लीकेशन लिख पा रहा है, मैंने कहा ये तो बीटेक पढ़ा हुआ है। तो जब बच्चा वापस आता है बोलता नहीं साहब आप तो फ़ोन कर दो कि वो मुझे बस नौकरी पर रख लें। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रमाण पत्र होना आवश्यक नहीं है, डिग्री होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि डिग्री मिल जाती किसी न किसी कारण। आपसे मैं उस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता। डिग्री मिलना अलग विषय है, हाथ में होना अलग विषय है। तो हम ये कोशिश करें, चाहे हम प्रमाण पत्र, चाहे डिग्री कोशिश करें, चाहे हम डिप्लोमा कोर्सेज करें, हम कुछ भी करें, चाहे सर्टिफिकेट कोर्सेज करें, हम सर्टिफिकेट के साथ साथ जो शिक्षा हमको दी जा रही है उसका तन मन से पूरा सीखने का प्रयास करें। अगर हम आज प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाला जो समय है वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि हम सब पीछे छूट जाएंगे। आज आपने देखा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो लोग कहते थे कि कैसे काम होगा, डिजिटल पेमेंट कैसे होगा। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। आज हमने देखा कि मूंगफली भी अगर ख़रीदनी है किसी ठेले वाले से तो आज उसके बाद डिजिटल पेमेंट आप कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सीखने का प्रयास किया। अगर हम ये कहते रहेंगे कि सब हम करेंगे कैसे, हमारे देश में तो इंटरनेट आज भी पूरे ज़िलों में नहीं चलता, या डिस्ट्रिक्ट में नहीं चलता, या गांव में नहीं चलता, कहीं ना कहीं होती है अव्यवस्थाएं। लेकिन सीखने का प्रयास अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता हमारे हाथ में होती है। तो आज इस अवसर में आपको यही कहना चाहूँगा कि आप कोई सा भी डिग्री कोर्सेज करें, कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज करें, लेकिन आप उसको सीखने का पूरा प्रयास करें। जब आप किसी भी संस्थान में जाएं और आपका इंटरव्यू हो, मैं ये मानता हूँ कि 100% तो नहीं, पर कम से कम एवरेज लगभग 75% तो आपको इंटरव्यू में पास होना ही चाहिए, तभी उस डिग्री का और डिप्लोमा का फ़ायदा आपको मिलेगा।
हम सब युवा हैं, अपने जीवन में आप किसी ना किसी महापुरुष को प्रेरणा के तौर पर लें, चाहे वो कोई हमारे बीच के क्रांतिकारी हो जो अब हमारे जीवन में नहीं है, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, ऐसे तमाम महापुरुष हमारे जीवन में विद्यमान होते हैं। अगर हम उन सब का व्यक्तित्व का रीडिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लिए जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। माता पिता से प्रेरणा लेना तो आवश्यक है ही, क्योंकि माता पिता वो भगवान होते हैं जो बच्चे के लिए चाहे लोन लें, चाहे मकान गिरवी रखें, चाहे ज़मीन गिरवी रखें, लेकिन उसको पढ़ाने के लिए वो पूरा प्रयास करते हैं। और हम सब का नैतिक दायित्व है कि माता पिता हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं तो हम भी उनको रिटर्न अच्छा करें। आजकल जिस प्रकार से हम अत्याधुनिकता के दौर पर आगे बढ़ रहे हैं, वो निश्चित तौर पर हमारे समाज को तोड़ने वाला है। आज माता पिता को जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता हम सब की होती है, तो आज देखने में हम लोगों ने देखा है कि आज यहाँ न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर है। माता पिता से बच्चे दूर भागना चाहते हैं, अकेले जीवन बिताना चाहते हैं। मैं आप सब युवा साथियों से ये आग्रह भी करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान हमारा दुनिया का सबसे पुरानी सभ्यता का देश है। आज भारत महान है, महान कल भी था और आने वाले समय में रहेगा। वो क्यों रहेगा उस बारे में भी हमको सोचने की आवश्यकता है। आज दुनिया में चाहे अमेरिका चले जाइए, चाहे लंदन चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, लोगों में संतुष्टि नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनका फैमिली कल्चर नहीं है, इमोशंस नहीं है। केवल भोगी प्रवृत्ति के वो देश हैं, केवल एंजॉय जीवन में करना जानते हैं। ना माता पिता का सानिध्य है, ना दादा दादी का सानिध्य है, किसी का भी सानिध्य नहीं है, ना अध्यात्म का सानिध्य है। मथुरा जब आप कभी जाएंगे तो तमाम अंग्रेज़ों को आप देखेंगे माला जप रहे होते हैं, हरे कृष्ण हरे रामा का नाम ले रहे होते हैं। तो मैं आप युवाओं से कहना चाहता हूँ कि हम वेस्टर्न कल्चर से उतने प्रभावित ना होना चाहिए जितना ज़रूरी है, लेकिन हम अपनी जड़ों को कभी ना छोड़ें, अपने फैमिली वैल्यूज़ को कभी ना छोड़ें, माता पिता को कभी ना भूलें। अगर हमारी शादी हो जाती है तो हम सास ससुर को भी माता पिता के रूप में देखें। मैं ऐसा मानता हूँ, चाहे माता पिता हों, चाहे आपके बड़े हों, माता पिता जीवन में वो स्वरूप होते हैं कि आपको गलत कहें चाहे कुछ भी कहें, उनका कहा शब्द आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि माँ देवी का स्वरूप है, पिता देव का स्वरूप है, और उनके कारण ही हमारा जन्म इस पृथ्वी पर होता है। जो हमारा सृजन करता है, जिसने हमको जीवन दिया है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, परिस्थिति के अनुरूप कोई शब्द गलत निकल सकते हैं, लेकिन हम उनके बच्चे हैं, हम उनको गलत कहने के लिए अधिकारी नहीं हैं। तो हम सब यही कोशिश करें कि जो फैमिली वैल्यूज़ हमको हमारे संस्कार में मिले हैं, उनको अपने जीवन में विद्यमान रखें, आत्मसात करें, महापुरुषों का अध्ययन करें, और आने वाले समय में आप भारत को विश्वगुरु बनने में अपना योगदान दें। इसलिए आपको मजबूत रूप से शिक्षित होकर आगे बढ़ना है। आज इस शुभ अवसर पर मैं शुभम को, उनकी पूरी टीम को, प्रजापति समाज के सभी पदाधिकारियों को, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इतनी अच्छी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, ये इस बात का बड़ा संकेत है कि ये एकेडमी निश्चित तौर पर बहुत अच्छा और बेहतरीन काम कर रही है। मैं हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आप सबका सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरी जब भी जहाँ भी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, जब आदरणीय माता